कल महाराष्ट्र में निसर्ग ने अपनी दस्तक दी थी और अब इसका असर मध्य प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में रिमझिम बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि निसर्ग का असर होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन और सागर संभाग के जिलों में ज्यादा रहने वाला है, जिसके चलते वहां पर तेज हवा चलेगी, साथ ही बारिश भी हो सकती है। हालांकि इसका प्रभाव प्रदेश भर में देखा जा सकता है। निसर्ग चक्रवात का असर मालवा, निमाड़ में दिखाई देने भी लगा है। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश और आंधी चलने की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। चलिए, हमारे साथ मौसम का क्या मिजाज है अलग अलग जगहों पर, ये बताने के लिए 3 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ वासु जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं, तो वहीं ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु, आपके पास आ रही हूँ। राजधानी में इस वक्त किस तरह का मौसम आप देख रहे हैं, क्योंकि भोपाल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल रोमिता, देखिए जो निसर्ग तूफान है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम बात करें तो कल से बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कल रात को भी बारिश हुई और आज सुबह से भी बारिश का दौर जारी है। यहाँ तक कि अभी भी जब हम रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं बाहर, तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो जो निसर्ग तूफान है जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया था, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में इसका खासकर तेज अलर्ट जो असर है वो देखने को मिलेगा। इसमें भोपाल संभाग शामिल है, इंदौर संभाग, ग्वालियर, सागर और होशंगाबाद जैसे संभागों के जिले शामिल हैं, जहाँ पर जो निसर्ग तूफान है उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं भोपाल में जो लगातार बारिश का सिलसिला है वो चल रहा है। कल रात थोड़ी तेज बारिश देखी गई। हालांकि अगर गुरुवार सुबह की बात करें तो बारिश इतनी तेज नहीं हुई है, लेकिन लगातार घने काले बादल भोपाल में छाए हुए हैं और बूंदाबांदी लगातार चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में भोपाल में भी तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के जो अधिकांश हिस्से, अधिकांश जिले हैं वहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो जैसे जैसे ये चक्रवाती तूफान मध्य प्रदेश की ओर इसका असर बढ़ेगा, हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। रोमिता, इंदौर चलेंगे, पीयूष वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इस वक्त शायद वहां पर तेज हवा भी चल रही है। पीयूष इस वक्त छाता संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पीयूष, क्या मौसम है वहां पर, बताइए जरा, क्योंकि मालवा, निमाड़ में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर इसका देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल रोमिता, जाहिर है कि मालवा निमाड़ में जिस तरीके से इस चक्रवाती तूफान की सबसे ज्यादा जो है वो प्रकोप की आशंका जताई गई है, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर संभाग के साथ ही उज्जैन संभाग में भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और इस अलर्ट की मुनादी भी लगातार की जा रही है। अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें तो देर रात से ही बारिश का सिलसिला न सिर्फ इंदौर संभाग के जिले बल्कि उज्जैन संभाग के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं इंदौर में, तो वहां पर भी देर रात से जो बारिश शुरू हुई है वो अब तक जो है वो बरकरार भी है। और जो तस्वीरें लगातार रोमिता सामने आ रही है उसके बाद में कई जगह जलजमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। पीयूष, बिल्कुल अब हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आपने बताया कि देर रात से जो बारिश का दौर है वो शुरू हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल रोमिता, यह अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो खासतौर पर जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं, खासतौर पर बुरहानपुर, वहां पर सबसे ज्यादा असर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। और अगर इंदौर की हम लोग बात करें तो स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने इसको लेकर कल ही अलर्ट जारी कर दिया था। अधिकारियों ने यहाँ पर यह भी लोगों से कहा कि वे आज अपने घरों से ना निकले, क्योंकि आज दोपहर में कहीं न कहीं जो निसर्ग तूफान है वो दस्तक इंदौर में दे सकता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन की टीमों को भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है। बिजली विभाग की टीमों को भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद रहने की निर्देश जारी कर दिए हैं और इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी पल पल की मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। चूंकि ये जो तूफान है चक्रवाती है, ऐसे में बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जान मान की हानि ना हो, इसे लेकर भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। लेकिन बारिश का दौर फिलहाल जारी है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, ऐसे आशंकाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। तो फिलहाल उम्मीदें की जा सकती है किस तरीके से ये तूफान यहां से निकल कर जाएगा, लेकिन फिलहाल
जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग ने आशंका जताई है, उसके बाद में अब पूरी तरह से अलर्ट पर है तमाम जिले इंदौर और उज्जैन संभाग के। रोमिता, चलिए पीयूष, बहुत धन्यवाद इसके लिए, मेरे साथ बने रहें। हम ग्वालियर का रुख कर रहे हैं, प्रहलाद वहाँ पर मौजूद हैं। प्रहलाद, मौसम विभाग की तरफ से 16 ज़िले जो हैं उनका जिक्र किया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वासु, भोपाल में कल देर रात से ही हम देख रहे थे और 2 दिन पहले से ही यहाँ पर बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अब भोपाल में लोगों से क्या अपील की गई है कि वो इस दौरान घर में ही रहें? कोई समय बताया गया है, दिन या शाम कब ये दस्तक देगा भोपाल में? बिल्कुल रोमिता, देखिए जो निसर्ग तूफान का असर है वो भोपाल में भी निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। कल रात से हम देख रहे हैं कि जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी जो थोड़ी सी बारिश की डेंसिटी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हैं। लोगों को यही एहतियात रखने होंगे कि जब घर से अगर बहुत ज़रूरी है तभी निकले, क्योंकि तेज़ रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। और घर से निकल रहे हैं तो आप अपना रेनकोट साथ में लेकर निकलें, छाता साथ में लेकर निकलें, क्योंकि एहतियात रखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। वहीं बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से निकला जाए तो बेहतर होगा। हालांकि कुछ बहुत विशेष अलर्ट अभी मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, उनका फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि निसर्ग एक बहुत बड़ा तूफान है और अगर हालत ज़्यादा बिगड़ते हैं तो ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जिनका आपको पालन करना चाहिए। ग्वालियर का एक बार हम फिर से रुख कर रहे हैं। चलिए हम वापस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो भोपाल और इंदौर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं आपने देखा। बारिश का दौर देर रात से शुरू हो गया है और येलो अलर्ट कहां कहां जारी हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, हरदा, यहाँ पर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। राजपुर, धार और खंडवा में भी येलो अलर्ट है। यहाँ पर बारिश की संभावना है और 16 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत मालवा, निमाड़ के कई जिले जहां पर तेज बारिश हो सकती है। मालवा निमाड़ बेल्ट में तो देर रात से इसका असर भी दिखने लगा है। राजधानी भोपाल में भी 2 दिन पहले से ही बारिश का दौर शुरू था और कल रात को भी भोपाल में बारिश का दौर शुरू हुआ, तेज हवाएं भी चली। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि येलो अलर्ट किन जिलों में जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका, निसर्ग तूफान जिसने कल महाराष्ट्र में दस्तक दी थी, वहां पर तबाही मचाई। हमने वहां पर देखा कि पेड़ उखड़ गए, साथ ही साथ वहां पर कई घरों की छत तेज हवा की वजह से उड़ गए थे और अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी। सीधे हम रुख कर रहे हैं ग्वालियर का। प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, आप तक अब मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ज़रा बताइए कि ग्वालियर में अभी इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 16 ज़िले हैं जहां पर निसर्ग अपना असर दिखा सकता है, तो वहां पर इस वक्त किस तरीके का मौसम है? देखिए रोमिता जी, बिल्कुल निसर्ग का असर है। कल से ही यहाँ मौसम बदला हुआ है और आसमान में बादल छाए हुए हैं और ग्वालियर चंबल अंचल के अन्य जिलों में भी अलर्ट है। असर दिखा भी, शिवपुरी में भारी बारिश हुई है, लेकिन ग्वालियर में हल्की बूंदाबांदी ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर है। हालांकि भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, आंधी की भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अभी इस तरीके का आंधी नहीं आई और तेज बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन अलर्ट जारी है और मौसम सुहावना बना हुआ है, गर्मी से राहत है। तो निश्चित तौर पर ये सब जो हुआ है वो निसर्ग के चलते हुआ है। मौसम विज्ञानियों ने भी पहले ही चेतावनी दे दी थी कि प्रदेश के अन्य जिलों सहित ग्वालियर जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो अंचल के अन्य जिले हैं, चाहे वो दतिया हो, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, यहाँ पर भी इसका असर दिखेगा। तो शिवपुरी में इसका असर देखने को मिला है। फिलहाल ग्वालियर में मौसम सुहावना बना हुआ है और निसर्ग का ही इसे असर कहा जा सकता है। रोमिता जी, चलिए बहुत शुक्रिया प्रहलाद इस तमाम जानकारी के लिए।